हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमरजीत कुमार गौतम फ्रॉम एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे हम लोग का टीयर होता है, टीयर जिसको हिंदी में आंसू बोलते हैं, तो वो कहाँ से निकलता है और कैसे उसका फॉर्मेशन होता है और वो कहाँ फिर निकल के चले जाता है, इस विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो जैसे जानते हैं हम लोग कि आंसुएं जब हम लोग रोते हैं उसमें भी आंसू निकलती है, या फिर जब कभी नॉर्मल आँख में हमेशा नमी रहता है, नमी बनाने के लिए आँख में आंसू बहुत ज़रूरी है। आंसू को इंग्लिश में टीयर बोलते हैं, हम लोग आंसू के जगह टीयर शब्द का ज़्यादा प्रयोग अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टीयर का काम क्या है। हमारे आँख का सबसे मेन जो मुख्य वह काम है टीयर का, वह है कि आँख में नमी का बनाए रखना। नमी मतलब लुब्रिकेट, आई को लुब्रिकेट करके रखना। जैसे मान लीजिए आई को मॉइस्चर लुब्रिकेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कॉर्निया है, कॉर्निया में अगर नमी नहीं बना रहेगा तो अगर इवोपरेट हो जाएगा, अगर मान लीजिए, तो वो सूख ड्राई हो जाएगा। और ड्राई आई डिजीज़ भी कहीं ना कहीं इसी कारण से होता है, जब उसके आँख में आंसू का और टीयर का फॉर्मेशन सही रूप से नहीं होता है, उस समय में ड्राई आई डिजीज़ भी बहुत लोगों को हो सकता है और होता है। तो जैसे अभी हम लोग मेन जो हम लोग का टॉपिक है यह है कि टीयर बनता कैसे और वो फिर बन के कहाँ जाता है। मान लीजिए टीयर आंसू आँख में है, तो वो फिर बाहर क्यों नहीं निकल जाता, इधर नहीं निकल के और कहाँ चले जाता है, और वो जाता है तो कहाँ जाता है। या फिर कभी कभी जैसे मान लीजिए आदमी रोता है या ज़्यादा दुखी होता है, ज़्यादा टीयर का फॉर्मेशन होता है, उस समय आदमी के आँखों से आंसू बहने लगती है, ओवर सिक्रेशन होने लगता है, उस समय देखने मिलता है। ऐसा रेगुलर क्यों नहीं होता है। तो ये सारी बात को हम लोग जानेंगे एक इमेज के थ्रू। वो इमेज जैसे अभी हम लोग देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन पे एक इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। ये एक इमेज बना हुआ है आई का। जैसे कि ये पूरा आई का इमेज बना है, ये हम लोग से एंटीरियर देख पा रहे हैं, पोस्टीरियर रूप से आई को सामने से, इन फ्रंट व्यू ये आई का है। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये वाइट वाला पार्ट स्केला है। स्केला के ऊपर जो है कंजक्टिवा का कवरिंग होता है। वो आई के एनाटॉमी में जाइएगा तब पता चलेगा कि ये जो ओवल वाला वाइट पोर्शन है, हमारे आई का जो वाइट पोर्शन है, वो स्केला होता है। स्केला के ऊपर एक कवरिंग होता है, जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा। तो ये तो कंजक्टिवा हो गया। उसके बाद ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं आप, इसको कॉर्निया बोलते हैं। और कॉर्निया के बीचों बीच एक छोटा सा हॉल है, इसे पिपुल बोलते हैं। ये जो इस खाली स्पेस है, इम्पटी स्पेस है, इसको पिपुल बोलते हैं। और पिपुल के अंदर ही लेंस होता है, और इसे पिपुल के थ्रू ही लाइट जाता है, और लेंस के थ्रू फिर वो हमारा रे रेटिना पे जाता है, और रेटिना पे रे फोकस होता है, जिससे इमेज बनता है रेटिना के ऊपर। तो ये इमेज कैसे बनता है उसका नहीं, हम लोग का मुख्य टॉपिक है कि टीयर कैसे बनता है। तो देखिए, ये जो एक यहाँ पे आपको ग्लैंड दिख रहा है, ए से डिनोट किया है, इसको बोलते हैं लेक्राइमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड। यहाँ से हमारा टीयर का फॉर्मेशन होता है। मतलब आंसू का जो आंसू बनता है इसी ग्लैंड से बनता है। आंसू किस मात्रा में बनना है वो नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, बट आंसू का बनना वह इस ग्लैंड से ही आंसू बनता है। इसी के थ्रू आंसू का फॉर्मेशन होता है, टीयर फॉर्मेशन इस ग्लैंड से होता है। इसके बाद यहाँ से टीयर का फॉर्मेशन होते हुए ये हमारा, अगर हम एक इसे जाने तो इस जगह और लेफ्ट आई में इस जगह होता है। यहाँ से टीयर का फॉर्मेशन होते हुए अंदर अंदर यहाँ पे हमारा टीयर का फॉर्मेशन टोटली जो टीयर फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे टीयर आके टीयर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे टीयर लुब्रिकेट करता है आई को मॉइस्ट प्रोवाइड करता है, आई को ड्राई होने से बचाता है। उसके बाद यहाँ पे दो आपको नली दिख रहा होगा, इस नली के सबसे छिद्र होता है, हॉल होता है छोटा, दोनों वो हॉल को, एक हॉल को बोलते हैं पम्पटम। तो वो एक ऊपर में है तो उसको सुपीरियर, इसको नीचे है तो इन्फीरियर। तो इन्फीरियर पम्पटम एंड सुपीरियर पम्पटम, इस छोटे से हॉल को पम्पटम बोलते हैं। उस पम्पटम के थ्रू फिर यहाँ होते हुए ये एक एपरेचर, पूरे को एपरेचर्स बोलेंगे, लेक्रामल एपरेचर्स भी बोल सकते हैं। यहाँ लेक्रामल एपरेचर्स के थ्रू होते हुए फिर ये डक्ट, ये जो डक्ट दिख रहा है, पम्पटम के बाद एपरेचर्स के बाद ये जो एक लाइन गया इसको डक्ट बोलेंगे। तो ये डक्ट टीयर को कंट्रोल कर, टीयर इसके अंदर जाता है, तो ये हो गया टीयर डक्ट। और उसके बाद यहाँ एक सैक टाइप का दिख रहा होगा, एक थैला को इंग्लिश में बोलते हैं सैक। तो यहाँ इस सैक को बोलते हैं लेक्राइमल सैक। उसके बाद ये लेक्राइमल सैक हमारा इस जगह रहता है। उसके बाद ये नोज वाला पार्ट शुरू हो जाता है, इसका जो नाम दिया गया है उसके आगे का, उसको नोज से रिलेटेड दिया गया है, इसको बोलते हैं
इस सेक के बाद वाला पोर्शन को बोलते हैं नोजोल एक्रेमल सेक। ये भी एक सेक है, ये भी एक सेक है, लेकिन ये एक सेक जो है इधर है, और ये जो नोज के अंदर एक सेक गया है, इसको बोलते हैं नोजोल एक्रेमल सेक। ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक ये ऊपर का टीयर डक्ट, ये भी टीयर डक्ट है, ये इंफीरियर टीयर डक्ट है, ये सुपीरियर टीयर डक्ट है। आगे यहाँ पे देखने मिलेगा आपको ये कुछ रेड कलर में कुछ ग्लैंड्स दिख गया है, इसको मीवियन ग्लैंड बोलते हैं। तो मीवियन ग्लैंड का क्या होता है कि हमारे आईलिड के अंदर मीवियन सबसे लार्जेस्ट 3 ग्लैंड होता है, इसमें से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, उसको मीवियन ग्लैंड बोलते हैं। और मीवियन ग्लैंड का काम यह होता है कि वह टीयर का फॉर्मेशन करता है, मतलब सॉरी टीयर में 3 लेयर होता है। जो आंसू होता है वह 3 लेयर का बना होता है, उसको टीयर फिल्म भी बोलते हैं हम लोग। तो 3 लेयर में से सबसे ऊपर का लेयर मान लीजिए 3 लेयर टीयर का है। टीयर जो एक द्रव्य के तरह का मेटल है, उसमें 3 लेयर से बना था। ये ऊपर का लेयर ऑयली लेयर होता है, उसके बीच का लेयर एक्वस लेयर होता है, उसके सबसे नीचे का लेयर म्यूकस लेयर होता है। ऑयली लेयर ऊपर का इसलिए रहता है कि वह जो धूप पड़ रहा है आइस पे या फिर एयर पड़ रहा है, उसे देखिए वाटर का तो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वाटर इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट का मतलब हुआ कि वाटर के ऊपर अगर धूप पड़ा तो वो भाप बन के उड़ गया, तो वो इवोपरेशन हुआ। तो वाटर का इवोपरेशन पॉसिबल है, बट ऑयल का इवोपरेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए टीयर के सबसे ऊपरी लेयर को ऑयली लेयर बनाया गया है कि उसका इवोपरेशन ना हो, टीयर का इवोपरेशन ना हो। तो सबसे ऊपर वाला लेयर ऑयली लेयर होता है, उसके बीच में एक्वस लेयर होता है, जो एक्वस प्रोवाइड कर। अंदर का लेयर म्यूकस होता है। अंदर का जो लेयर म्यूकस इसलिए दिया गया है क्योंकि सबसे अंदर वाला टीयर का लेयर वो कॉर्निया से डायरेक्टली अटैच होता है और कंजक्टिवा। तो म्यूकस का मतलब होता है वो थोड़ा सा स्मूथ रहता है, जिसके कारण वह कॉर्निया को और स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, उस पर उसके ट्रांसपेरेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जहाँ तक बात रही कॉर्निया के ट्रांसपेरेंसी की, तो पूरा टीयर कॉर्निया के ट्रांसपेरेंस में बहुत मेन रोल इसमें अदा करता है, मेन रोल निभाता है। इसमें कॉर्निया के ट्रांसपेरेंसी में भी टीयर का बहुत मेन रोल रहता है। तो हम लोग जाने कि आईलिड में जो ये ग्लैंड होता है, म्यूबियन ग्लैंड होता है, वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। आईलिड का सबसे बड़ा ग्लैंड म्यूबियन ग्लैंड होता है। वो इन्वर्टरी अरेंजमेंट होता है अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड में, और सबसे ज़्यादा लोअर आईलिड में होता है। उसके कंपेरिजन में अपर आईलिड में ज़्यादा होता है और लोअर आईलिड में कंपेरिजन में कम होता है। तो वह ग्लैंड का काम यही होता है कि टीयर का जो ऑयली लेयर है उसको मीवियन ग्लैंड ही सिक्रीट करता है, ऑयली लेयर को मीवियन ग्लैंड सिक्रीट करता है। तो मीवियन ग्लैंड का बहुत मेन फंक्शन होता है टीयर के फॉर्मेशन में। तो यहाँ से टीयर का भी ऑयली लेयर फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से टीयर सिक्रीट हुआ, यहाँ पे आया। अब टीयर का वर्क देख लीजिए। तो सबसे पहले अभी जैसे मैंने बताया कि तो कॉर्निया के ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए टीयर का बहुत मेन रोल होता है। सेकंड हो गया कि आई को लुब्रिकेट, मतलब आई में मॉइस्ट प्रोवाइड कराता है, आई को सूखने नहीं देता है, ड्राई नहीं होने देता है। आजकल बहुत ये डिजीज़ हो चुका है कि ड्राई आई डिजीज़ का कारण बहुत जगह देखा जाता है कि मीवियन ग्लैंड का डिसफंक्शन, जिसको बोलते हैं MGD, मीवियन ग्लैंड डिसफंक्शन। जब मीवियन ग्लैंड अपना काम करना सही तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता है, उस कंडीशन में आदमी को ड्राई आई डिजीज भी बढ़ता है। और उसका और भी बहुत रीज़न होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रीज़न MGD भी होता है। तो उसका फिर अलग वीडियो बनाया जाएगा कि MGD क्या होता है, उसके ऊपर उसका क्या इलाज है, वो अलग सी बात है। बट ये टीयर फॉर्मेशन का है। इसमें अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आता है, मान लीजिए किसी का टीयर कभी के, तो हम लोग का जो मेन जानना था कॉम्प्लिकेशन की, टीयर कभी कभी बाहर आने लगता है। जैसे आंसू बोलता है बहुत ज़ोर से, ज़्यादा आँख में पानी आता है, वो कब होता है? देखिए, जब ये पमटा यहाँ पे एक हॉल होता है, इस हॉल के थ्रू ही पानी अंदर जाता है, छोटे से हॉल होती है, वो पमटा किसी किसी लोगों का ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण से ये पानी इसके अंदर नहीं जा पाता है और यहाँ से बहने लगता है, टीयर ऊपर से बहने लगता है। उस समय बोला जाता है कि वाटरिंग आदमी लोगों का बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट ऐसा शिकायत करते हैं कि वाटरिंग हो रहा है। अब ये बंद होने के बाद इसका और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, तो इसके अंदर यहाँ ब्लॉकेज हो गया, तो इसके अंदर जो भी टीयर्स वगैरह है वो मतलब एक पासेज बना रहे हैं। मान लीजिए किसी पाइप में पानी जा रहा है, तो पाइप में जो मान लीजिए बहुत सी गंदगियाँ हैं वो भी तो साफ होती जा रही है। बट अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, इसके अंदर की जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लीजिए इसके कोई अंदर होगा, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, एक जगह स्थिर रहेगा तो ग्रो करने लगेगा, जिसके कारण से इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इनके इन्फेक्शन के लिए सर्जरी भी होता है, जिसको DCT या DCT बोला जाता है, और DCR दोनों लगभग अलग सर्जरी है
कि एक में इसमें पासेज बनाया जाता है और एक में पूरा सेक में जब इन्फेक्शन रहता है उसको निकाल लिया जाता है, तो वही DCR DCT होता है। उसके पहले कौन सा सर्जरी किया जाता है जो इस ब्लॉकेज को क्लियर करे। मान लीजिए किसी को आजकल पानी आ रहा है, उसका हल्का फुल्का ब्लॉकेज है, क्लियर करने, तो उसमें एक सिरिंजिंग होता है। सिरिंजिंग ये होता है कि इसके सिरिंजिंग के थ्रू इसके अंदर थोड़ा से इस प्रकार से पासेज बनाया जाता है, से एक नीडल लिया जाता है, एक सिरिंज लिया जाता है, उसमें RL वगैरह लेके इसके थ्रू पास किया जाता है। ये हो गया सिरिंजिंग। और अभी हम लोग जाने कि टीयर कैसे बनता है। एक बार मैं ये फिर से दोहराना चाहूँगा कि यहाँ से टीयर का फॉर्मेशन होता है। टीयर फॉर्मेशन होके यहाँ पे हमारे आइस में आता है, आइस के बाद नॉर्मल, उसके बाद ये पम्पटा के थ्रू इधर टीयर डक्ट में जाता है, टीयर डक्ट के थ्रू टीयर यहाँ पे लेक्राइमल सेक में, और लेक्राइमल सेक के थ्रू नोजो लेक्राइमल सेक में। उसके बाद आगे नोजो लेक्राइमल डक्ट होता है जो 12 से 15 mm का नोजो लेक्राइमल डक्ट होता है, उसके थ्रू वह गले तक निकला जाता है। इसलिए जब हम लोग सिरिंजिंग करते हैं तो उसमें पेशेंट को बोला भी जाता है कि अगर हम लोग यहाँ से पानी डालेंगे तो वो जो RL होगा वो या फिर जो भी हम डाल रहे हैं वो पेशेंट के गले में जाएगा। और उसमें वो बताते हैं पेशेंट कि हाँ हमारे गले में पानी आ गया, तो समझा जाता है कि यह नली साफ हो गया। अगर नहीं आया तो समझा जाता है कि यह नली में कहीं ब्लॉकेज है, उसके बाद उसका और आगे का प्रोसेस किया जाता है। तो हाँ, आज हम लोगों ने यही जाना कि टीयर कैसे बनता है और टीयर बन के फिर कैसे उसका एक पासेज होता है, टीयर का पासेज कैसे होता है। और इसमें सबसे अहम भूमिका MGD मेबियन ग्लैंड बहुत अहम भूमिका निभाता है, जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारे टीयर फॉर्मेशन में। थैंक यू।